12 जून को दोपहर लगभग 1:45 भारत का एक एयर इंडिया का विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन 242 यात्रियों को अपने साथ लेकर जा रहा था, अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट के भीतर ही क्रैश हो गया। 2 मिनट के भीतर ही इस प्लेन के क्रैश होने पर अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 241 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। इस विमान के उड़ने के मात्र 2 मिनट के भीतर ही इस तरह का हादसा और धुएं का गुब्बारा दिखाई दिया, जिससे देखकर ही लोगों ने यह कल्पना कर ली थी कि कोई भी इसमें बचा नहीं होगा। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली बैठे हुए थे। यह कुछ इस तरह से टेक ऑफ करने के 2 मिनट के भीतर ही जाकर एक अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा जाता है और एक विशाल बम की तरह फटता है। इस बने हुए आग के गोले को आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यह तस्वीरें उस समय की है जब यह विमान गिर गया और उसके बाद अग्निशमन की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची तो खाक के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तस्वीरों में कुछ ऐसी है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें बैठे यात्रियों को पहचान पाना मुश्किल है, इसलिए डीएनए टेक्निक का उपयोग करके इनकी पहचान की जाएगी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनका भी इसमें निधन हो गया। बोइंग के इस विमान का नंबर 787 ड्रीम लाइनर है, जो दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से माना जाता है। जब से यह विमान सर्विस में आया तब से इसका एक भी विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ। उन्नत किस्म के विमानों में यह विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए दुनिया में जाना जाता है। बोइंग के अन्य विमानों की तुलना में यह 20 से 25% कम फ्यूल कंज्यूम करता है और यात्रियों के लिए एक बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है। इन यात्रियों में से 242 में से एक यात्री के बचने की खबर है, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। यह भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक है जिसका नाम रमेश विश्वास है। इतने भयानक हादसे में बचना यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह प्लेन से कैसे निकले, यह अपने आप में एक आश्चर्य बना हुआ है। 11A नंबर सीट पर बैठे हुए रमेश विश्वास प्लेन से मात्र 2 मिनट के अंदर ही क्रैश करने के पश्चात 11A पर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित कूदकर बच गया। यह अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करता है। यह विमान जहां क्रैश हुआ वो साइट एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अहमदाबाद से उड़कर लंदन जा रहा था, जहाँ की दूरी 6700 किलोमीटर है। इसे यह दूरी 9 घंटे 15 मिनट में तय करनी थी। अपनी ऊंचाई से मात्र 625 किलोमीटर उठा था। जाते ही यह तुरंत नीचे गिर गया। इस विमान के गिरने की जो तस्वीरें हैं वो इस समय लोगों को हैरान कर रही है। फिलहाल यह जो तस्वीरें हैं यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इसमें सवार थे उनके साथ क्या हुआ होगा। यहाँ स्थित यह राग यह केवल विमान की नहीं, इसमें बैठे ना जाने कितने मासूमों की जान है, जिन्हें यह नहीं पता था कि अगले 2 मिनट में क्या होगा। इनके जाते समय इनको जो छोड़ने आए थे वो लोग भी अपने घर तक नहीं पहुंचे होंगे। उनसे पहले ही दुर्घटना की खबर उनको मिल गई होगी। जिन्होंने इंतजार करना था कि किसी का कि जो जब वो लंदन पहुंचेंगे उन्हें रिसीव करेंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा। ये सब कल्पनाएं लोगों के मन में बहुत गहरा और निराशावादी व्यवहार उत्पन्न कर रही है। यह वीडियो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि 1:38 पर एयरपोर्ट के स्क्रीन पर लगा हुआ एक कैमरा, जिसमें आप यह देख सकते हैं कि यह विमान यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। आप इसे टेक ऑफ करते हुए देख रहे हैं। 1:38 के आसपास ये विमान जब यहाँ से उड़ रहा है और उड़ने के बाद जैसे जैसे स्पीड पकड़कर थोड़ा हाइट पर जा रहा है, थोड़ी ही देर में फिर यह नीचे की तरफ आता दिखाई देता है, जैसे यह दोबारा लैंडिंग कर रहा हो। कुछ ऐसा दृश्य था जैसे विमान उठा और उठकर कुछ पल में ही नीचे गिर गया। गिरने के बाद कुछ इस तरह से आग का गुब्बारा निकल कर आया। इस आग के गुब्बारे से लगा एक बार के लिए कि यह कोई बम सा फटा हो। यह विमान जहां गिरा वो एक रिहायशी इलाका था, जो एक मेडिकल कॉलेज था और उस मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्टल है। हॉस्टल में जाकर यह विमान गिरा, जहां पर लगभग 50 से 60 रेजिडेंट्स डॉक्टर उस समय खाना खा रहे थे। शायद वो डॉक्टर भी इस दुर्घटना के बाद ना बचे हों। हॉस्टल के बाहर का जो यह दृश्य है यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह जहाँ गिरा वहाँ जो भी रहा होगा संभवतः वो आग में उस घुटन में बच नहीं पाया होगा। आग के बाद जो बचा हुआ मलबा है या फिर इसके बाद जो उठी हुई राख है, यहाँ के दृश्य अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह मलबा कितना भीषण तरीके से कन्वर्ट हुआ है। ये विमान बहुत हल्के विमानों में कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी 20% ज्यादा है। ये इतना ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था कि एक बार में लगभग 1.25 लाख लीटर के आसपास इसके अंदर तेल भरा जा सकता है। उससे यह 14,000 किलोमीटर की यात्रा एक बार में कर पाता है। 20% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के कारण लंबी यात्राओं में ये ले जाती है। जो विमान जितना ज्यादा ईंधन रखेगा वो उतना ही ज्यादा हल्का होता है। हल्का बनाने के कारण इसमें कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अधिकांश मटेरियल जो था वो कार्बन फाइबर का था, जो इसे कम वेट का बनाता है। यही कार्बन फाइबर यहाँ कुछ इस तरह से मलबे के अंदर राख में तब्दील हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस दृश्य ने सबको स्तब्ध किया कि जो लोग हॉस्टल में डॉक्टर जो खाना खा रहे थे उनकी मेज की प्लेट में भोजन अभी तक देखा जा सकता है। यहाँ पर जिस तरह से यह बिखरा हुआ खाना आपको दिख रहा है, इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि पता नहीं यहाँ पर जो डॉक्टर थे उनके साथ क्या हुआ होगा। इस तरह से मलबे के निशान दिखाई दिए। गुजरात के सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से जब यह विमान उड़ा अहमदाबाद से, तो ये कुछ इतनी दूरी ट्रेवल किया। ये अहमदाबाद के रनवे से निकलकर ये बस थोड़ी ही दूर आगे चला और सब बर्बाद हो गया। एयरपोर्ट का रनवे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एयरपोर्ट यहाँ का रनवे है, यहाँ से फ्लाइट उड़कर चलना शुरू होती है।
एयरपोर्ट से यह फ्लाइट उड़कर चलना शुरू होती है और कुछ ही दूरी पर जाकर यह गिर जाती है। यह रहा वो हॉस्टल की बिल्डिंग जहां जाकर ये यहाँ पर गिरा। मतलब एक तरीके से यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक पहुँचने में मात्र 2 मिनट का समय लगा। टेक ऑफ किया और यहाँ जाकर इस हॉस्टल के ऊपर जाकर गिर गया। एयर इंडिया का यह विमान टेक ऑफ किया और लगभग 9 घंटे की यात्रा के बाद इसे लंदन पहुंचना था। ये जैसे ही निकला इसके तुरंत बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेड डे कॉल किया गया। मतलब बचाव हेल्प चाहते हैं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जो कि इसकी यात्रा को पूरी तरह से ट्रैक कर रहा था, उसे कैप्टन के द्वारा इमरजेंसी कॉल किया गया है। यह हेल्प चाहने का समय है। असल में यह मिड डे कॉल एक तरह का इमरजेंसी कॉल होता है। इसका उद्देश्य होता है कि तत्काल प्रभाव से हमें सहायता भेजी जाए। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मिड डे कॉल होते ही एटीसी को सूचना दी जाती है कि वो तत्काल हेल्प भेजे और उस समय हवा में जितनी भी फ्लाइट मौजूद हो उन्हें कैंसिल कर दे। ये मिड डे कॉल वाला जो सिग्नल होता है ये उन फ्लाइट को भी सुनाई देता है जो ऊपर उड़ रही होती है। हमारे आसपास किसी भी फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी कॉल हुआ, ये 3 बार शब्द बोला जाता है। मिड डे कॉल में ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ एक तरह से हेल्प यानी मदद करो। इस तरह से इस शब्द को कंसिडर किया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से इस शब्द को भेजा जाता है। आपातकाल के समय ही इस तरह के शब्द का उपयोग किया जाता है कि विमान परेशानी में है। यह अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन है यहाँ पर देखकर ये जो पता चल रहा है कि यहाँ पर लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हो पाया, व्हीकल ऊपर नहीं हो पाया। साथ ही ये तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से सारी सूचनाएं जारी की गई कि कौन कौन यात्री इसमें सवार थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का नाम भी निकल कर आया है, जिनका यहाँ पर निधन हो गया है। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया को ऑपरेट करता है, इसलिए उन्होंने हर मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उस हॉस्टल के निर्माण का भी अनाउंसमेंट किया। जो घायल है और जो पीड़ित थे उनकी मदद का भी उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया। एयर इंडिया के सीईओ ने भी आकर अपनी तरफ से इस बारे में अपनी तरफ से दुख व्यक्त किया और अनाउंसमेंट किया कि टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को देने का वादा किया। यह ड्रीम लाइनर का विमान था। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 1.25 लाख लीटर तेल के साथ उड़ने की है और यही जो तेल है यही इसमें आग लगने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। असल में यह विमान 1.25 लाख लीटर तेल लेकर लगभग 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और लगभग 14,000 किलोमीटर तक का सफर एक बार में तय कर सकता है। तो पूरी तरह से फ्यूल इसके विंग्स में भरा हुआ होता है। इसके उसी फ्यूल ने इसको अग्नि समाधि दी। मतलब जो इतना ज्यादा तेल था इसके अंदर, वही इसके ज्यादा जलने का सबसे बड़ा कारण बना। मतलब इसके अंदर जो आग का गुब्बारा सा उठा, टैंकर फटने के जैसा था कि पूरा टैंकर ही फट गया हो। ड्रीम लाइनर 2009 में चलना शुरू हुआ था। 15 साल के इतिहास में आज तक कभी फेल नहीं मारा। इस तरह से ये विमान अपने आप में अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता था। ये विमान 200 से 250 यात्रियों को आराम से ले जाकर 14,000 किलोमीटर तक की यात्रा चाहे न्यूयॉर्क की हो या चाहे टोक्यो की, एक ही राउंड में कर सकता है। दिल्ली, न्यूयॉर्क और मुंबई लंदन रूट पर जनरली ये चलता है। इसका मटेरियल बहुत हल्का और कार्बन फाइबर से बना हुआ होता है। बड़ी खिड़कियाँ, कंफर्ट और कोई कमी नहीं होती है इसमें। यह फ्लाइट उन्नत किस्म की फ्लाइट में से एक है। मतलब पुराने जितने भी हादसे हैं उनमें ड्रीम लाइनर का कहीं नाम नहीं आता। ऐसे में इसके इंजन की, इसके एंटरटेनमेंट, सिंग और कैपेसिटी की चर्चाएं इस समय हो रही है कि फ्लाइट के पार्ट पर गड़बड़ नहीं थी तो ये कैसे हुआ।